सम्मानीय धर्मेंद्र राठौड़ जी आरटीडीसी के चेयरमैन राज्य मंत्री रहे हैं। उन्होंने पूरे अजमेर ज़िले के अंदर विकास के बहुत कार्य किए हैं और ये जितनी भी टीम है। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर, शर्तें लागू। आज हमने अजमेर शहर के अंदर जो उत्तर विधानसभा है उसको लेकर के हमारे शहर के पदाधिकारी और दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ तक के कार्यकर्ताओं ने सब ने मिलके ये जो पिछले 2 दिन से यहाँ पर उत्तर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को लेकर के जो विचार चल रहा है। सम्मानीय धर्मेंद्र राठौड़ जी आरटीडीसी के चेयरमैन राज्य मंत्री रहे हैं। उन्होंने पूरे अजमेर ज़िले के अंदर विकास के बहुत कार्य किए हैं और ये जितनी भी टीम है वो धर्मेंद्र राठौड़ जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पर बनाई, ये मेहनत की है। पिछले 25 सालों के मेरे राजनीतिक जीवन में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे डीसीसी के उपाध्यक्ष, हम सब लोग जो कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, जितने भी यहाँ पर लोग आए, केवल वही कमिटेड कांग्रेस। वजह ये रही कि आज अनादि सरस्वती जी को टिकट देने को लेकर के हम सबको ये थोड़ी शंका है कि कहीं हाईकमान ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दे दे जिन्होंने कभी एक दिन कांग्रेस पार्टी में काम नहीं किया। हम एक तरफ तो वो व्यक्ति है जो लगातार कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं निष्ठा से, उनकी अनदेखी करके, कांग्रेस के वर्कर की अनदेखी करके किसी ऐसे व्यक्ति को थोपा जाए हमारे ऊपर। हमें पूरी आशंका है कि हमारे पे ऐसे जो कोई अनादि सरस्वती जैसा प्रत्याशी थोपा गया तो अजमेर के कोई भी कांग्रेसी चुप नहीं बैठेगा। अनुशासन में हम हैं, कमिटेड है और निष्ठावान भी है, लेकिन अनुशासन के नाम पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में कोई कुठाराघात हुआ तो हमने आज ये निर्णय लिया तमाम कांग्रेसियों ने कि अजमेर का कांग्रेसी किसी सूरत में चुप नहीं बैठेगा। और धर्मेंद्र राठौड़ जी को हमने आज एक प्रस्ताव पास किया है कि धर्मेंद्र राठौड़ जी को यहाँ पर अजमेर उत्तर से प्रत्याशी बनाया जाए, हाईकमान उस पर पुनः विचार करे। अन्यथा जो जिस तरह की उपलब्धियाँ कांग्रेस गवर्नमेंट की रही है, जो काम सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने, इनकी सरकार ने किए, यदि इस तरह के भाजपा मानसिकता के लोग एक दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन करके आएंगे तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए हम लोग बहुत चिंतित है, सारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश। हम सब लोगों ने ये जो कांग्रेस के वर्कर में बहुत बड़ा आक्रोश है कि कहीं ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया तो कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा जब तक हम लोग हाईकमान से बात नहीं करेंगे। हाईकमान हमारी बात पे सुनवाई नहीं करता है और धर्मेंद्र राठौड़ जी को प्रत्याशी नहीं बनाता है तो हम लोग कोई भी यहाँ पर किसी भी सूरत में किसी मतलब ऐसे अनादि जैसे जो व्यक्ति सामूहिक इस्तीफे जैसे कदम को भी बिल्कुल हमने देखिए, हमने पहले भी कहा था, हम वैसे कांग्रेस पार्टी के बहुत कमिटेड और वर्कर है ज़मीनी स्तर के, लेकिन हमारे साथ यदि अन्याय हुआ तो हम सभी लोग, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, डीसीसी, हमें इस बारे में ज़रूर विचार करना पड़ेगा कि हम ऐसे हालातों में कैसे काम कर सकते हैं। जब हमारी यदि भावनाओं की अनदेखी की गई तो हम ऐसे हालात में काम नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम समाज में किसी साध्वी को लेकर, किसी विशेष जाति को लेकर विरोध नहीं है। विरोध है जिस तरीके की उसकी गंदी ज़बान, उसकी मानसिकता, उसकी सोच और सामाजिक समरसता और सामाजिक के अंदर जहर घोलना है, उनकी ज़बानों से, उनकी उस मानसिकता का विरोध है। अगरचे कांग्रेस इस तरीके से फैसला करती है तो एन ब्लॉक जो कांग्रेस को वोट देता है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है और पूरा समाज इसके विरोध के लिए उतारू है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी जो है 93%। मुस्तफा जी, इसका विरोध क्या पूरे राजस्थान में देखा जाएगा? मैं ये कहता हूँ 8 सीटों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। राजस्थान की 200 सीटों में विधानसभा पे और लोकसभा पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि विचारधारा के विपरीत जाके आप काम कर रहे हो। एक तरफ तो कहते हो कि हम जो है, हमें तो हिंदुओं से एतराज़ नहीं, हम हिंदुओं के बगैर रह ही नहीं सकते। मुसलमान तो हिंदुओं की सरपरस्ती में रहता है। मैं तो इतनी बड़ी बात करता हूँ। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इमाम को अपना राम मानो, राम को अपना इमाम माना उन्होंने, अल्लामा इकबाल ने। मानते कि पार्टी को इतना बड़ा फैसला करने के लिए सोचना पड़ा? मुझे तो खुद ताज्जुब है कि हम अपने बुजुर्गों के फैसले को जो है ये कह रहे हैं कि आप पुनर्विचार करो। हम अपने बुजुर्गों के फैसले पर शर्मिंदा हैं कि वो किस तरह का फैसला कर रहा है। इसका मतलब है वो अपरिपक्व फैसला कर रहे हैं, उनके फैसले में कहीं कमज़ोरी है।
अल्लाह उनको हिदायत दे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, यही दुआ करते हैं कि अभी वक्त है, वक्त लेते हुए फैसला करें, नहीं तो पार्टी को 200 सीटों पे नुकसान होगा। और गुलाम मुस्तफ़ा ज़िला शहर उपाध्यक्ष। देखिए, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 4 तारीख निकल चुकी है समझ लीजिए, और अभी तक अजमेर उत्तर से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ठीक है, कोई मजबूरी रही होगी आला कमान की, हो सकता है आजकल में, क्योंकि परसों तो नामांकन की आखिरी तारीख है ही, हो जाएगा। परंतु मेरा निवेदन ये आज अगला निर्णय क्या रहेगा यदि पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती है तो? देखिए, 2 दिन से शहर में ये चर्चा है। पहले तो परसों अनादि सरस्वती को कांग्रेस में शामिल किया गया। हम सबका विरोध तो है कि पहले तो ऐसी सांप्रदायिक महिला को, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, सांप्रदायिकता का जहर घोलती है, और जिसके आदर्श योगी आदित्यनाथ हो, ऐसी महिला को कांग्रेस जैसी 36 कौम वाली और सांप्रदायिक सद्भाव वाली पार्टी में शामिल करना ही पार्टी आला कमान की गलती है। फिर भी ये पार्टी आला कमान का निर्णय है, उनका विवेक अधिकार है। परंतु कांग्रेस पार्टी में हो सकता है उनकी विचारधारा बदल रही है और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से वो खुश हों, परंतु ऐसी महिला को, जो कल तक कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को गालियाँ बकती थी, आज ये अजमेर उत्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे यहाँ से विधायक का उम्मीदवार बनाकर अजमेर उत्तर में भेजा जाता है, तो अजमेर के कांग्रेस के कार्यकर्ता इस निर्णय को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस कदम तक हमको जाना पड़ेगा, आखिरी कदम तक हम इसका विरोध करेंगे। और निश्चित रूप से आज हमने सभी ने शॉर्ट नोटिस पर हमारे ब्लॉक के पदाधिकारियों की, मंडल पदाधिकारियों की ये अति आवश्यक बैठक बुलाई है। हम सब ने 2 प्रस्ताव पारित किए हैं। पहला तो आला कमान हम सब के विरोध के बावजूद यदि अनादि सरस्वती के नाम पर विचार कर रहा है अजमेर उत्तर से प्रतिनिधि के लिए, तो उस पर पुनर्विचार करे, अजमेर उत्तर से अनादि सरस्वती को कतई उम्मीदवार नहीं बनाए। दूसरा, अजमेर उत्तर में जिन व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, संगठन को मजबूत किया, संगठन को खड़ा किया है, धर्मेंद्र जी राठौड़, उन्हें टिकट देकर भेजा जाए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी होगी। शैलेंद्र अग्रवाल, कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष।